तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के चैनल पर और मैं कुलदीप महिंद्रा से आप लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत करता हूँ रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो भाई दिवाली का समय है, त्योहारों का वक्त है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सभी त्योहारों की, दिवाली के स्पेशली त्योहारों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महिंद्रा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन हम लोगों की असली जीत कब है? या देखो, त्योहार तो आते हैं, बिल्कुल आते भी हैं, है ना, बनानी भी चाहिए हंसी खुशी के साथ, परिवार के साथ। ये वो वक्त होता है जिसमें हम परिवार के साथ समय बिताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट की जो पर्सनल जीत है वो तब है जब उसकी एक सरकारी नौकरी लग जाए, जिसमें हम लोग और आप लोग कार्यरत हैं। तो भाई त्योहार का समय है, लेकिन कुछ समय जरूर अपनी पढ़ाई के लिए निकालिए। आप लोगों को आज मैं एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ जो कि रहने वाला है कोडिंग डिकोडिंग। जी हाँ, हम लोग नॉर्मल क्लासेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज हम एक स्पेशल टॉपिक भी इसलिए रख रहे हैं जिससे क्या हो कि हम लोगों का थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट मिले कि हाँ, कुछ स्पेशल होता है ना, कि स्पेशल त्योहार है तो कुछ स्पेशल। ऐसा कि हम जो नॉर्मल रेगुलर लाइफ में कुछ नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन दिवाली वाले दिन एक स्पेशल पहले पे बना के रखते हैं, है ना, कि कुछ स्पेशल बनेगा दिवाली पे, ऐसे भी होता है। तो बस वैसा ही है, कुछ स्पेशल रखेंगे आज हम। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और फिर देखते हैं सवाल जवाब में क्या है और कोडिंग डिकोडिंग में आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज, कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों को कुछ भी सीखना है या कोई भी टॉपिक आप लोगों को करना है, आप लोगों को सबसे पहले जो चीज अति आवश्यक है वो है प्लेस वैल्यू। बिना प्लेस वैल्यू के हम कुछ नहीं कर सकते। प्लेस वैल्यू का याद होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बिना प्लेस वैल्यू की बात ही नहीं बनेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्लेस वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू पे सबसे पहला वर्ड आता है ई ज्योति। ई ज्योति 5 5 का मल्टीपल होता है ना। ई ज्योति के बाद जो चीज आती है वो होती है जीएनयू। उसके फायदे क्या है? इसके फायदे ये हैं कि कोई आपसे बोलेगा ना कि बताओ पी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपको बताया जे की 10 होती है, तो आप एबीसीडी वहीं से शुरू नहीं करोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, है ना, एल की 12 है या के की 11 है, आपको बताया जे की 10 है, तो के की क्या होगी, 11 ही होगी, या ओ की 15 है तो पी की 16 ही होगी। आप डायरेक्ट बीच बीच में से एबीसीडी ले सकते हो। तो 5 5 का मल्टीपल ईजोती है। ईजोती कहीं ना कहीं जॉय की स्पेलिंग से मिलता है। जीएनयू जो कि 7 7 का मल्टीपल है, और एक मल्टीपल और याद रख लीजिए आप लोग, कैफिलॉरेक्स, है ना। सब लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग है, और आप सभी लोगों को भी हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है ना, सब लोगों को नमस्कार। चलिए, तो आई होप सो इतना पोर्शन सब लोग याद रख पा रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आ रही होगी। ई ज्योति, जीएनयू और कैफिलॉरिक्स। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू याद करने के लिए ट्रिक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बिल्कुल ले सकते हैं। कहीं ना कहीं बहुत टाइम से बच्चे कह रहे थे सर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दीजिए, तो आज मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कोडिंग डिकोडिंग का पोर्शन रखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इससे। एक आप लोगों को याद होनी बहुत जरूरी है, अपोजिट्स। अपोजिट्स का मतलब क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए दो हमारे लिए कोर है, इसको याद रखिएगा। अपोजिट का मतलब होता है स्टार्टिंग का पहला और आखिरी का पहला, मतलब शुरुआत का पहला और आखिरी का पहला, या शुरुआत का दूसरा और आखिरी का दूसरा, या शुरुआत का तीसरा आखिरी का तीसरा। अपोजिट्स का टोटल हमेशा 27 होता है। जैसे ये एक है, ये 26 है, 26 और एक मिलकर 27 बन गया। ये दो है, ये 25 है, 25 और मिलकर 27 बन गया। तीन है, ये 24 है। ये चार है, ये 23 है। ये पांच है, ये 22 है। अपोजिट का टोटल हमेशा कितना होता है? 27। अपोजिट में वर्डिंग है ए टू जेड, बी का अपोजिट वाई, क्रैक सी का अपोजिट एक्स, ड्यू डी का अपोजिट डब्ल्यू, लव वी का अपोजिट ई या एल का अपोजिट ओ, उफ जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्यूइन, कानपुर, लव और मैं, है ना। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अपोजिट का टोटल ऑलवेज कितना होता है? 27। अगर 27 से ज्यादा आ रहा है तो वो संभव नहीं है अपोजिट हो, या 27 से कम है तो वो संभव नहीं है अपोजिट हो। अपोजिट्स का टोटल हमेशा 27 होगा, दोनों प्लेस वैल्यू मिलाकर। वर्डिंग है याद करने के लिए, इससे फायदा क्या होगा, आप डायरेक्ट अपोजिट दिमाग में रख पाओगे। आप याद रखते हो ड्यू, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। क्रैक सी का अपोजिट एक्स दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। बी का अपोजिट वाई बॉय दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। ओफ यू का अपोजिट एफ दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। जीटी रोड जी का अपोजिट टी दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। हाई स्कूल एच का अपोजिट एस दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। इंडियन रेलवे आई का अपोजिट आर दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। जयपुर क्यों जय का अपोजिट क्यों दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। कानपुर के का अपोजिट पी दिमाग में रिकॉल हो जाएगा, है ना। वो चीज रिकॉल हो जाएगी आप लोगों को, तो उसका एक फायदा प्लस पॉइंट ये है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेट्स की बात करेंगे, उसके बाद ही हम सवाल जवाब करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल कैसे आते हैं पहले हम इसकी बात जानते हैं। प्लेस वैल्यू अपोजिट आई होप सबने याद कर लिया होगा। जैसे सवाल ऐसा आता है, टॉय का कोड है वाई ओ टी, एग्जाम में पूछेगा बताइए कार का क्या होगा। तो पहले आप इसमें एक लॉजिक ढूंढोगे।
और समझोगे इसका लॉजिक क्या है। अच्छा, हमें लॉजिक मिल गया, हम लॉजिक समझ गए, और फिर वही लॉजिक दूसरे पे अप्लाई करना है ना। जैसे हमने यहाँ पे लॉजिक समझ लिया, वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन पहले यहाँ पे लॉजिक समझना होगा। अगर मैं लॉजिक ही नहीं समझ पाया तो मैं अप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। अब ठीक है, अब हम लोग लॉजिक समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी बहुत बेसिक फॉर्मेट्स की बात करेंगे, तभी जाके हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। रेडी, चलिए। कुछ फॉर्मेट्स हैं बेसिक। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है टीचर, ठीक है। टीचर में एग्जामिनर क्या कर सकता है, हम कुछ बेसिक, मतलब जैसा है ना, बेसिक सवाल जवाब शुरू करने से पहले ये सर कुछ बेसिक बता दीजिए कि हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो चीजों की या पता हो। तो हम पहले कुछ बेसिक जान रहे हैं, ठीक है। आप इसको ऐसा समझिए, कुछ बेसिक जानना है। टी में एक जोड़ दीजिए, +1 हो सकता है, ऐसा नहीं है कि +2 नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, लेकिन मैं पहले थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। कि हाँ, एक बेसिक आइडिया लगे, फिर जब हम सवाल जवाब करेंगे तो ये बेसिक आइडिया हमारे काम है। टी में +1 हो गया यू, ई का +1 एफ, ए का +1 बी, सी का +1 डी, एच का IEFRS। या टीचर में क्या हो सकता है, -1 भी हो सकता है ना। एस, ई के पहले डी। अच्छा, ए के पहले क्या आएगा, एबीसीडी में एबीसीडी भी खत्म नहीं होती, ए के पहले क्या आता है, जेड। या जेड के बाद क्या आएगा, ए के पहले क्या आएगा, जेड। सी के पहले बी, एच के पहले जी, ई के पहले डी, आर के पहले क्यू। या हो सकता है अपोजिट हो रहा हूँ, GT रोड हाई स्कूल लव इंडियन A to Z, हाई स्कूल क्रैक्स, हाई स्कूल लव इंडियन रेलवे, ठीक है ना। ये अपोजिट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या ये भी हो सकता है, एक में जोड़ रहा हूँ एक में घट रहा हूँ, है ना। ये भी हो सकता है, एक में जोड़ रहा हूँ और एक में घट रहा हूँ, ये भी हो सकता है, इसमें घटा देता है, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा जुड़ने वाला ही पैटर्न आएगा या हमेशा घटने वाली पैटर्न आएगा, ये डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर कि सवाल कैसा आ रहा है, और लॉजिक भी आपको पहचानना होगा, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक की बातें क्लियर है। मैं एक काम ही करूंगा, मैं इस पे एक सवाल पहले दूंगा आप लोगों को, और आप लोग पहले मुझे उसका आंसर सोच के बताएंगे, ठीक है। पहले मैं एक सवाल आप लोगों को दूंगा, आप लोग उसका आंसर मुझे बताएंगे। इन अ सर्टेन लैंग्वेज फादर is coded as DCRFGP। तो बताइए यूनियन का कोड क्या होगा। फादर का कोड है DCRFGP, तो यूनियन का क्या होगा, बताइए सोच के सब लोग। एक निश्चित भाषा में फादर का कोड है DCRFGP, तो दूसरी भाषा में यूनियन का कोड क्या होगा, बताइए। सबसे पहला काम जो दिमाग में आप सबको याद रखना है, जब भी सवाल आए तो आप लोग फौरन तुरंत प्रभाव से प्लेस वैल्यू लीजिए। ये सबसे पहला काम है जो सब लोगों को बहुत ध्यान रखते हुए करना है, कि जब भी सवाल आए तो क्या करा, तुरंत प्रभाव से प्लेस वैल्यू नोट कर ली। ये ऐसा काम है जो सबसे पहले आप लोगों को कर लेना है, कि हाँ जैसे ही सवाल आया मैंने क्या करा, एक प्लेस वैल्यू लिख ली। अब जब आपने प्लेस वैल्यू नोट कर लिया, उसके बाद आप कुछ सोच सकते हैं कि क्या हो रहा होगा या क्या नहीं हो रहा होगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ तो -2 +2 हो रहा है, मेरे मन में सबसे पहले ये लॉजिक आ रहा है कि -2 +2 का जवाब हो रहा होगा। एक बार जल्दी से आप लोग अपना आंसर बताइए कि क्या होगा, फिर मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। कि आपके विचार में क्या हो रहा होगा, फिर मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा। हमारे मन में ये आ रहा है सबसे पहले कि +2 -2 होगा, तो +2 -2 के पॉइंट ऑफ व्यू पे -2 +2 अब यहाँ पे +2 होगा कि -2, मन में आया नहीं, -2 होगा, +2 होगा, लेकिन -2 हो रहा है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा शायद -2 +2 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ब्रेक हो गया। सर क्यों ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ पे +2 होना चाहिए था लॉजिकली। -2 आगे क्या होना चाहिए था, +2 या -2, सर +2 होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है, -2, तो वो लॉजिक आपका ब्रेक हो गया। फिर +2 आ गया -2, तो यहाँ पे +2 किसमें हो रहा है, ए और ई में, और ए और ई क्या होते हैं, वॉवल्स। तो एक नई चीज निकल के आपके सामने आती है, यहाँ पे देखो हम लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं,
जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो क्या आप नर्सरी के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, क्या आप थर्ड के बाद सेकंड करते हो? नहीं ना। आगे बढ़ने में हमेशा इंसान कुछ बातें सीखता है, घटाता नहीं। तो वॉवल में जोड़ रहे हैं और कॉन्सोनेंट में घटा रहे हैं, ठीक है ना। यू दो जोड़ेंगे 23 मतलब डब्लू, डब्लू एल के क्यू एल इसका राइट आंसर। समझ में आ गया? मतलब वॉवल में भी जोड़ घट सकता है। अभी शायद जब हम आगे सवाल करेंगे ये चीजें हमारे सामने आएंगी, लेकिन हम लोगों को इतनी बात समझ में आई, अच्छा ऐसा भी हो सकता है वॉवल में जुड़ या घट रहा हो, ठीक है। चलिए, एक होता है क्रॉस फॉर्मेट। अब सर हमें ये कैसे पता चलेगा स्ट्रेट है या क्रॉस है? तो मेरे भाई ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये कोई सवाल अपने पास से नहीं बोलेगा, अरे भैया हमें क्रॉस में देखना, अरे नहीं नहीं हाँ हमें सीधा देखना, नहीं मेरे भाई। ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये कोई सवाल निकल के आपको नहीं बोलेगा, ये आपको पूर्ण रूप से खुद ही पहचानना पड़ेगा कि फॉर्मेट क्रॉस में है या सीधा है, ठीक है। कैसे क्रॉस में भी वही लॉजिक रखते हैं जो सीधे में लगते हैं। हो सकता है डायरेक्ट सिंपल क्रॉस ही हो रहा हो, टी इधर आर इधर, इधर इधर, ए इधर, एच इधर और सी इधर। या हो सकता है क्रॉस करते हुए इंक्रीज कर रहे हैं, टी यू आर एस, ई एफ, ई एफ, ए बी, एच आई सी डी। या हो सकता है क्रॉस करते हुए माइनस कर रहे हैं, ठीक है। आर में -1 क्यू, टी में -1 एस, ई में -1 डी, एच में अगर मैं -1 करूंगा तो जी आएगा, ए में -1 जेड आएगा, सी में -1 बी आएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है एक में जोड़ रहे हो एक में घटा रहे हो, या ये भी हो सकता है अपोजिट भी कर रहे हो क्रॉस में, बिल्कुल हो सकता है। स्पीड टेस्ट है ना, ये याद नहीं रखना, जीटी रोड याद, इंडियन रेलवे, लव, लव। एच के साथ क्या आता है? एस आता है, ठीक है। ए टू जेड, हाई स्कूल, क्रैक्स, ठीक है। तो वो सीधा भी कर सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो सेकंड फॉर्मेट है वही आपके थर्ड फॉर्मेट से भी मिल रहा है, समझ में आ रहा है? वो सॉरी थर्ड से बोल रहा हूँ, सॉरी फोर्थ फॉर्मेट से मिल रहा है। फोर्थ फॉर्मेट में क्या हो रहा है आप लोग देखो तो ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड कहाँ गया है? लास्ट में। और फोर्थ फॉर्मेट में फर्स्ट वर्ड कहाँ गया है? सेकंड लास्ट में, देख रहे हैं? यहाँ पे लास्ट में गया है, यहाँ पे सेकंड लास्ट में गया है। अब थर्ड फॉर्मेट की हम बात करते हैं तो थर्ड फॉर्मेट में क्या है? क्रॉस है, पार्टीशन जिसे हम कहते हैं। दो दो के हिस्से हो जाना। पार्टीशन फॉर्मेट जनरली आप लोगों को तब ज्यादा दिखाई देगा जब स्पेलिंग साइज में थोड़ी बड़ी है। अगर स्पेलिंग साइज में थोड़ी बड़ी है मतलब विशाल है, तो पार्टीशन फॉर्मेट जनरली अप्लाई होता है, ठीक है। अब हो सकता है उसमें एक पार्ट सिंपल चल रहा हो, दूसरी पार्ट भी सिंपल हो, मतलब नॉर्मली रूप से ऐसे ही पार्टीशन करके। या हो सकता है पूरे पार्ट में इंक्रीजिंग हो या पूरे पार्ट में डिक्रीजिंग हो, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। या एक और बात ध्यान रखिएगा जो कि पार्टीशन फॉर्मेट में लगती है, वो क्या होती है? हो सकता है इसमें एक साथ दो लॉजिक चल रहे हो, मतलब एक में इंक्रीज कर रहे हो एक में डिक्रीज कर रहे हो और एक में अपोजिट कर रहे हो। ए बी टी यू ई एफ, जी के पहले क्या आएगा? एच के पहले जी, आर के पहले क्यू, ई के पहले डी, सी का अपोजिट है। समझ में आ रहा है? चलो, तो एक बात हम सब कर दीजिए कि हाँ से समझ में आया है हम लोगों को अच्छे से बखूबी रूप से, ठीक है। डन है, रेडी। चलिए, इसका जवाब क्या होगा? पहला सवाल ये है, बताइए। विनीत का कोड ये है, हर्षित का कोड ये है, सोया का क्या होगा?
बताइए। विनीत का कोड ये है, हर्षित का कोड ये है, सोया का क्या होगा? एक बार सोचिए सब लोग, आंसर करिए। उस समय पहले लीजिए, सबसे पहले सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप उस वर्ड को लिख कर रखिए पहले अपने पास। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप उस वर्ड को अपने पास लिख कर रखिए। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है, उस वर्ड को अपने पास लिख कर रखिए और फिर सोचिए। सबसे बढ़िया तरीका होता है ये, है ना? ऐसा मानते हैं हम लोग कि एक बार उस वर्ड को हम लिख के रखेंगे तो हम सोचेंगे तो जाए जवाब है। जैसे विनीत है, विनीत का कोड है 49490। हर्षित का कोड है 81898990। सोया का क्या होगा? बताइए। सारे सबकी प्लेस वैल्यू नोट करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे प्लेस वैल्यू। किसी का कोई जवाब? अपना अपना आंसर पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए। सवाल दिख रहा है सब लोगों को? ठीक है, आई होप सो दिख रहा है। पहले सब लोग अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखिए कि क्या आंसर पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, मान लो हीरोइन का कोई सामान गिर गया, कुछ भी, रुमाल हो सकता है या कोई और सामान हो सकता है, वो गिर गया, तो बताइए वो किसको मिलेगा? सर वो हीरो को ही मिलेगा, तभी तो पिक्चर बनेगी आगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इत्तेफाक जैसी चीजें पिक्चरों में होती हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ज्यादातर नहीं होता। तो बस यही वाली चीज यहाँ पर आती है, इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है। रियल लाइफ में ज्यादातर ऐसा नहीं होता है, इस चीज को थोड़ा समझिए। तो क्या ऐसा हो सकता है एग्जाम में सारे नंबर 10 से छोटे लिख रहा हूँ? नहीं। 10 से छोटे नंबर होने पे क्या क्या बात है संभव है, अभी हम एक और बात जानेंगे, लेकिन एक बेसिक चीज है जो संभव है कि अगर नंबर 10 से छोटे हैं, लेस देन 10 है, तो वहां पे जो चीज सेम हो रही होगी वो सिंगल डिजिट होगी। सिंगल डिजिट का मतलब जैसे दो अंक है तो उन्हें जोड़ के एक कर दिया, या डिफरेंस निकाल सकते हैं, या इनमें गुणा भी कर सकते हैं, है ना? इन तीन में से ज्यादातर कोई एक बात होती है ना? डिवाइड मोस्टली नहीं होता, क्योंकि डिवाइड में हर नंबर हर किसी से डिवाइड हो जाए जरूरी नहीं है ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 5 और 1 क्या हो सकता है? 6। 5 और 1 क्या हो सकता है? 6, या डिफरेंस हो सकता है, या इनटू हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, आप लोग पहचानो। क्या कोई भी प्लेस वैल्यू का टोटल जीरो बनता है? नहीं, यानी कि या तो माइनस से होगा, 11 होगा तो एक और एक का डिफरेंस जीरो या गुणा हो गया होगा। ये मान लो 2 का 0 से गुणा तो 0 हो गया होगा। तो क्या दिख रहा है बताइए, कमेंट करिए आप लोग। मल्टीप्लाई साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। 2 का 2 से गुणा 4, 9 का 9, 1 का 4 से गुणा 4, 9 का 9, 2 का 0 से गुणा 0। यहाँ पे 8 1 तो है ही, 1 का 8 से गुणा 8, 9 का 1 से गुणा 9, 8 9 तो है ही, 2 का 0 से गुणा 0, 9 का 1 से गुणा 9, 1 का 5 से गुणा 5, 5 का 2 गुणा 10, और 1 का 1 गुणा। तो यहाँ पे सिंगल डिजिट के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या हुआ है, पहले मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, और हम लोगों ने सर ऐसा ही क्यों सोचा कि सिंगल डिजिट ही है, पहले आप वो दिमाग को विकसित करिए। आंसर को विकसित कभी मत करिए, आंसर तो क्या है, बदलते रहेंगे, सवाल हो सकता है दूसरा हो जाए। कॉन्सेप्ट को विकसित करिए कि हम वैसा ही क्यों सोचे, हम सोच विकसित कर रहे हैं। तो एक ये ऑप्शन सही है। कारण क्या था, नीचे वाला नंबर 10 से छोटा है, सिंगल डिजिट होता है। सिंगल डिजिट में या तो उसी नंबर से हो सकता है, या तो उसके मल्टीप्लाई से, या उसके एडिशन से।
एक काम ये करते हैं, थोड़े मिलते जुलते सवाल करने चाहिए। पहला सवाल एक ये है, अभी हम बाकी चीजें भी कर रहे हैं लेकिन थोड़े मिलते जुलते सवाल हम करेंगे ना, तो उससे हमारी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी ज्यादा आएगी। ऐसा नहीं है कि दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन छुड़वा दूंगा, ठीक है। चलिए, जैसे अमन का कोड है 1415, बंटी का कोड है 23527, कमल का क्या होगा? अब इसमें भी मुझे एक चीज बहुत साफ दिखाई दे रही है कि नीचे वाला नंबर 10 से छोटा है। तो अगर नीचे वाला नंबर 10 से छोटा है तो मुझे मन में साफ साफ एक विचार आ गया कि सिंगल डिजिट हो रहा होगा। तो कैसे हो रहा होगा, एक बार थोड़ा बताइए कैसे हो रहा होगा, क्या पहचानेंगे आप लोग? अगर नीचे वाला नंबर 10 से छोटा है तो सिंगल डिजिट हो रहा होगा। सिंगल डिजिट या तो उसी नंबर का, या प्लस में, या माइनस में, या इंटू में। बताइए क्या जवाब है? बताइए, नीचे वाला नंबर अगर 10 से छोटा है सिंगल डिजिट होगा, या तो उसी नंबर का, या उसके सिंगल मतलब एडिशन से, या तो मल्टीप्लाई से, सब्सट्रैक्शन से। तो केस में कैसे हो रहा है? तो सर इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या नोट करनी होगी? प्लेस वैल्यू, है ना। चार और एक, तीन और एक चार, चार और एक पाँच, दो, दो और एक तीन, चार और एक पाँच, दो और जीरो दो, पाँच और दो सात। ये होगा दो एक चार एक तीन, ऑप्शन बी। ठीक है, बताइए इसका, अभी इस सवाल का जवाब करेंगे। इसका जवाब क्या है? लगाइए दिमाग, कहीं ना कहीं सेम कॉन्सेप्ट पे मैं लेके चल रहा हूँ, जिससे क्या हो आप लोगों के सामने स्थिति क्लियर हो कि हाँ, आज अगर मान लो सिंगल डिजिट हो रहा है तो उसमें जोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है जोड़ नहीं सकते, या ऐसा नहीं है कि गुणा नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं कर सकते। कोई जवाब किसी का? देखिए, मोर देन समझ दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब लोग टॉपिक सीखें। तो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है ना। जो सिंगल है वो तो ऑलरेडी सिंगल है, दो और जीरो का अंतर दो, नौ और एक का अंतर आठ, पांच और एक का अंतर चार, चार और एक का अंतर तीन, पांच और एक का अंतर चार, चार और एक का अंतर तीन, पांच और एक, छह और एक का अंतर पांच, पांच और एक का अंतर चार, चार और एक का अंतर तीन, दो और जीरो का अंतर दो, चार और एक का अंतर तीन, और ये सात।
5432 937। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, तो शायद लगभग लगभग लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, और सबसे पहली बात ये भी समझ चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के पहले पहले कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं इसमें सवाल जवाबों के थ्रू कि अगर कभी भी नंबर 10 से छोटा आएगा तो सिंगल डिजिट होगा। बाकी चीजें तो हमारे दिमाग में पहले से क्लियर है कि हाँ इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है, अपोजिट होता है, वॉवल कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल आता है। पर्सन का कोड है 724163। शेयर का कोड है 18542। हीरो का कोड क्या होगा बताइए। सोचिए। क्या जवाब आएगा? बन गया सर? ये सिंगल डिजिट नहीं है, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, सिंगल डिजिट नहीं है। देखिए, आपने पुलिस देखी होगी, पुलिस वाले केसेस में मोस्टली क्या होता है, जैसे पुलिस ये सोचती है कि कुछ ना कुछ क्लू बिठाती है कि भाई कैसे कौन किस टाइम इस टाइम पे था जब खून हुआ, कैसे था, और उससे खूनी को पहचानती है। लेकिन अगर मान लीजिए खून पड़ा है, डेड बॉडी पड़ी है, और वहीं पे एक इंसान पिस्तौल लिए खड़ा है, तो पुलिस सबसे पहले क्या करेगी? सर सबसे पहले पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना? तो वो जो अरेस्ट कर रही है वो डायरेक्ट दिख रहा है, तो कभी कभी सवाल में सारे वर्ड दे रखे होते हैं, तो वहां पे आपको लॉजिक नहीं लगाना। अब यहाँ पे ना आपको सिंगल डिजिट सोचना ना कुछ सोचना। ऐसे केसेस को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग। इसको हम क्या बोलेंगे डियर? डायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या होता है, सारे के सारे कोड दे रखे हैं। अब जैसे यहाँ पे एच का भी कोड दे रखा है, ई का भी दे रखा है, एक सेकंड सॉरी, आर का भी दे रखा है और ओ का भी दे रखा है, तो इसे हम डायरेक्ट कोडिंग बोलेंगे। डायरेक्ट कोडिंग कब नहीं होती? अगर मान लो जैसे एस है, ओ या वाई नहीं है, तो ये ओ या वाई का हमें लॉजिक सोचना पड़ेगा। ए भले ही दे रखा है, तो अब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अगर एग्जाम ने एक भी वर्ड नया दिया है तो भी हमें सोचना पड़ेगा। इसमें तो दो वर्ड थे, इसका आंसर हमें सोचना था, लेकिन अगर एक भी नया है तो हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें सारे वर्ड एज इट इज मिल रहे हैं, सारे के सारे वर्ड डायरेक्ट मिल रहे हैं, तो आपको क्यों सोचने की जरूरत है? आप इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कोडिंग एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, जैसे 8246 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कोडिंग। सिंगल मतलब 10 से छोटे नंबर में एक तो सिंगल डिजिट का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, और एक कभी कभी डायरेक्ट कोडिंग का भी कॉन्सेप्ट एक आता है। ठीक है ना? हम्म, एक ऐसे ही सवाल और बनाते हैं, ऐसे ये वाला सवाल है, इसका जवाब करिए। दिख रहा है? मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। इसका कोड पूछा गया एग्जाम में होगा। अब ये आप लोगों के लिए क्या है? डायरेक्ट कोडिंग है क्या? हाँ या ना? सोच के पहले बताइए एक बार, क्या आंसर आएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आप शुरू से अभी जब से सेशन शुरू हुआ है, आधे घंटे से मेरे साथ में है, तो आप जरूर इसका लॉजिक ढूंढेंगे, ऐसा मुझे लगता है ना? अब इसमें क्या देख रहा है? इसमें डायरेक्ट कोडिंग है। ए हो जाएगा, दिख रहा है? सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एम आई हो जाएगा, अकेडमिक। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। चलिए, अब आई होप सो आप दो लॉजिक समझ गए हैं। हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं जो बेहद सरल है। राहुल का कोड 60 है, मोहन का 51 है, अनुराग का क्या हो? एक ऐसा सवाल है जो मेरा ख्याल है कि
आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन आज मैंने कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल बेसिक से रखा है, जिससे कि आप लोगों को सीखने को बढ़िया से मिले। जो लोग अभी जुड़े हैं उन लोगों को भी सीखने को मिल जाएगा, है ना। और कहीं ना कहीं और कुछ कुछ टॉपिक बहुत टाइम बाद रिवाइज हो जाते हैं हमारे, तो उसका भी हमें एक बेनिफिट मिल जाएगा। राहुल की वैल्यू क्या है? 60। मोहन की वैल्यू है 51। अनुराग की क्या हो बताइए? दिमाग लगा के आंसर दीजिए सब लोग। हम्म तो सम ऑफ प्लेस वैल्यू है, बहुत सीधा जवाब है इसका। सबकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दीजिए। 18 1 8 21 12, तो 12 18 30 30 30 60। सम ऑफ प्लेस वैल्यू है 14 14 28, 28 और 8 36, 36 और 15 51। 42 18 60 और 2 62। बताइए इसका जवाब क्या आएगा? है ना। इसमें देखो सिंगल डिजिट नहीं हो रहा होगा। सर क्यों? क्योंकि नीचे वाला नंबर 10 से छोटा नहीं है, तो सिंगल डिजिट तो नहीं होगा। आपको कुछ और सोच के आगे बढ़ना होगा। ठीक है। यहाँ पे लॉजिक क्या होगा? प्लेस वैल्यू का दुगना करके एक जोड़। एक का दुगना 2 और एक 3, 3 दूनी 6 और एक 7, 14 दूनी 28 और एक 29, 3 दूनी 6, नहीं 3, ये नहीं 5 है सॉरी, 5 दूनी 10 और एक 11, 3 दूनी 6 और एक 7, 12 दूनी 24 और एक 25, 9 दूनी 18 और एक 19, 3 दूनी 6 और एक 7, 11 दूनी 22 और एक 23, 2 दूनी 4 और एक 5, 15 दूनी 30 और एक 31, 9 दूनी 18 एक 19, 12 दूनी 24 और एक 25, 5 31 19 25। ऑप्शन सी ठीक है। इसका जवाब क्या होगा? अब यहाँ पे एक चीज नई सीखने को मिलेगी आप लोगों को। देखिए सवाल मैंने ऐसा नहीं करा कि मैंने सभी मोस्टली रिपीटेड डाले हैं। मेरी कोशिश ये है कि आप हर सवाल के साथ कुछ सीख जाएं, है ना। तो सारे सवाल तो रिपीटेड डालना बिल्कुल मूर्खता या बेवकूफी ही कहलाती। हम लोगों ने कोशिश ये करी है कि आप सवालों के साथ कुछ सीख जाएं। ठीक है। हम्म, ब्रेव की वैल्यू 20 है। कॉमन की वैल्यू 30 है। सवाल है किशोर की क्या होगा?
बताइए क्या जवाब देंगे। अब इससे पहले वाला एक सवाल हमने करा था, उसमें एक लॉजिक था सम ऑफ प्लेस वैल्यू। क्या यहाँ पे सम ऑफ प्लेस वैल्यू हो सकता है? 18 में 22 ही जोड़ोगे तो 40 हो जाएगा, 20 से तो ज्यादा ही है। और मैं 40 का आधा कर रहा हूँ, तो मैं बाकी बी, ए और ई का क्या कर रहा हूँ? आपको तो 1 नंबर का यूज करना होता है ना। तो देखो नंबर, नंबर कैसे बनता है कोडिंग डिकोडिंग में? दो तरीके से। एक तरीका तो हमने जाना ही है कि प्लेस वैल्यू से बनता है, बिल्कुल, कि सम ऑफ प्लेस वैल्यू कर दो या प्लेस वैल्यू का डबल कर दो, या डबल करके एक जोड़ दो, एक घटा दो, कुछ भी कर सकते हो। एक नया तरीका तो है कि प्लेस वैल्यू के सम से बन रहा है या प्लेस वैल्यू से बन रहा है, मोटा मोटा। एक तरीका होता है वो नंबर ऑफ लेटर से भी बनता है। जी हाँ, सवाल कभी कभी नंबर ऑफ लेटर से भी बनता है। ऐसे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं उसमें, है ना, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं इससे भी बनता है। जैसे ब्रेव में कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं, तो नंबर ऑफ लेटर का जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, यानी कि नंबर ऑफ लेटर का जो गुणा कर रहे हैं, वो उसके एक कम से कर दिया। ठीक है, जैसे 5 का 4 गुना 20, 6 का 5 गुना 30, 7 का 6 गुना, जवाब हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू वगैरह कुछ यूज ही नहीं करी। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यहाँ पे प्लेस वैल्यू वगैरह कुछ यूज ही नहीं करी, नंबर ऑफ लेटर से पूरा सवाल बन गया। क्लियर हुआ? अंक, देखो संख्याएं दो तरीके से आती हैं, एक तो नंबर ऑफ लेटर्स और एक प्लेस वैल्यू। इसका जवाब क्या होगा? कार्ड की वैल्यू है 20, टी की वैल्यू है 12, पेरेंट्स की क्या होगी? बताइए। खूब समय दिया, बिल्कुल सही जवाब। नंबर ऑफ लेटर का गुणा उससे एक ज्यादा से भी तो हो सकता है ना। 4 है, नेक्स्ट नंबर से कर दिया। 3 है, नेक्स्ट नंबर से कर दिया। 7 है, नेक्स्ट नंबर से कर दिया। 56 आ गया। ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? लॉजिक समझ में आ रहे हैं कैसे हो रहा है सवाल? ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक है ना, इनको दिमाग में रखिएगा, सवाल के लिए बड़े काम के हैं। चलिए, अब ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। अब ये प्लेस वैल्यू से होगा, इसमें नंबर ऑफ लेटर का यूज नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा हिंट इसलिए दे दिया क्योंकि फिर आप लोग नंबर ऑफ लेटर सोचो, उसमें कोई फायदा नहीं है। ये सवाल प्लेस वैल्यू से होगा, इसमें नंबर ऑफ लेटर का यूज नहीं है। विन की वैल्यू 18 है, एसआईपी की वैल्यू 12 है, सवाल है टॉय की क्या हो? बताइए। विन की वैल्यू 18 है, एसआईपी की 12 है, सवाल है टॉय की क्या हो? बोलिए मेरे भाई।
प्लेस वैल्यू का यूज है। चलिए देखते हैं, टाइम अप करते हैं। 23, 9, 14 दिख रहा है सब लोगों को सवाल। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के ऐसे घटा दूं तो बन जाएगा। देखिए ऐसा भी हो सकता था, वो फर्स्ट लास्ट जोड़ के बीच का घटा रहा होता, या इवन इवन जोड़ रहा होता, या वॉवेल को जोड़ के कॉन्सोनेंट को घटा रहा होता। ये सब चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे फिलहाल क्या लॉजिक है, ये भी हो सकता है कि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट जोड़ रहे हैं, वॉवेल घटा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फिलहाल इसमें। 23 और 9 31, नहीं 23 और 9 32, 32 - 14 18, 19 और 9 28, 28 - 16 12, 20 और 15 35, 35 - 25 10 आए। बी ऑप्शन राइट आंसर। वही इसका आंसर क्या है। वही क्या जवाब है। क्या जवाब आएगा। सम ऑफ प्लेस वैल्यू प्लस नंबर ऑफ लेटर। ठीक है, डन। ठीक है, ठीक है। अब मैंने नंबर ऑफ लेटर क्यों लिखा है, क्योंकि सम ऑफ प्लेस वैल्यू करते हैं। 14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 को अलग कर दिया अभी। 4 और 1 5, 23 और 5 कितना होता है 28, 28 और 8 कितना होता है 28 और 18, 30 और 20 50 हो जाता है ना, तो 46 हो जाएगा। 76 आ रहा है टोटल। अब 76 से 83 बनाने के लिए कितना चाहिए, 7 और चाहिए। तो सम ऑफ प्लेस वैल्यू में अगर नंबर ऑफ लेटर 76 में अगर 7, जो ड्राइंग में कितने अक्षर है 7 अक्षर है, 7 अक्षर है ना, अगर ये जुड़ जाएगा तो आपका आंसर बन जाएगा। सेम स्थिति यहाँ पर है। 15 15 30 30 50, 50 और 19, 69 और 12, 81 है। 81 में अगर मैं नंबर ऑफ लेटर 5 जोड़ दूं तो जवाब आ जाएगा। सेम स्थिति यहाँ पर है। 9 और 9 18, ये 37 होगा। 14 और 7 21 होगा। 58 होगा। 58 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो आपका जवाब आ जाएगा, जो 64 होगा। 64 इसका सही जवाब है। 64 एकदम करेक्ट आंसर है। लॉजिक भी आई होप सो समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल है। हिंट ये है कि कोई भी नंबर 10 से बड़ा नहीं है ना। कोई भी नंबर 10 से बड़ा नहीं है, ये आप लोगों के लिए हिंट है। ठीक है, लगाइए दिमाग। हमने लगभग लगभग कोडिंग में कई सारे लॉजिक देखे हैं, हम उसमें कार्यरत हैं। लगाइए पहले दिमाग, सोचिए जवाब। क्या जवाब आएगा। सचिन का कोड है 311598। द्रविण का क्या होगा।
देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, पैटर्न सीधा हो क्या ऐसा किसी ने बोला है नहीं, क्रॉस भी हो सकता है, लेकिन ये आपको पहचानना पड़ेगा। 4 और 1 5, 9 का 9, 8 का 8, 3 का 3, 1 का 1, 19 से बनेगा 10 और 10 का क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। एक एक सिंगल डिजिट होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। 1 9 4, 4 9 4, 1 9 4 4 9 4, ऑप्शन सी। ठीक है, अब अल्फाबेट वाले सवाल हैं, एक जल्दी से छोटा सा अल्फाबेट वाले सवाल में एक दो बना लेते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम लोगों ने भी अल्फाबेट टू नंबर वाले काफी हद तक जो भी सवाल पेपर में आ चुके थे या उनके कॉन्सेप्ट थे उनको समझ लिया। अब ये अल्फाबेट टू अल्फाबेट है ना। चलो, ये सबसे पहला सवाल है अल्फाबेट टू अल्फाबेट में, और सरल भी लग रहा है मुझे तो। मुझे प्लेस वैल्यू लिखने की शायद जरूरत ही नहीं है ना, बट तब भी इसका जो बेसिक एक तरीका है, देखिए अगर आपको क्लिक हो चुका है अब तक सवाल तो बहुत ही बढ़िया है, जो मुझे लगता है शायद लगभग लगभग लोगों को क्लिक हो गया होगा। लेकिन अगर नहीं होता है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि प्लेस वैल्यू नोट कर लीजिए। ये सबसे शानदार तरीकों में एक है कि सवाल समझ में आए या नहीं आए तो उसमें परेशान नहीं होना। आप लोग प्लेस वैल्यू नोट करते हो ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो क्लिक होना शुरू हो जाता है। जस्ट नोट द प्लेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक क्या है, +2 +2 +2 +2 और +2, सब में +2 हो रहा है, तो +2 कर दीजिए। 11 और 2 13 मतलब एम, 9 और 2 10, 9 और 2 11 मतलब के, एम के, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 19 और 2 मतलब यू, मतलब सी और डी में से कोई होगा। 8 और 2 2 मतलब जे, 15 और 2 सब मतलब क्यूब, 18 और 2 मतलब 20, मतलब सी ऑप्शन जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप सो ये तो सरल था, इसमें ज्यादा समय लगा भी नहीं होगा यकीनन रूप से, मुझे पता है। ये लीजिए एक और सरल सवाल आपकी सेवा में, लिख दे रहा हूँ, तब तक आप लोग आंसर लिख दो, एक काम ही करो। अपोजिट याद है सबको, हिंट देखो मैंने दे दिया, शायद जरूरत नहीं थी हिंट की, है ना। आज मैंने कहीं ना कहीं दिवाली स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू पे कहीं ना कहीं सरल क्लास को लिया है। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने उस बच्चे को भी टारगेट करा है जो रेगुलर क्लास में तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कोडिंग के शायद कहीं किसी कारण से कॉन्सेप्ट अधूरे हैं या कोई कमी है, जिस कारण से वो सामने रह जाती है, तो हमने आज वो कहीं ना कहीं कवर करी। इसमें सीधा लॉजिक है, अपोजिट से। लव इंडियन रेलवे मैन ए टू जेड लव, कानपुर ए टू जेड इंडियन रेलवे ए टू जेड मैन, तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई बॉय, इंडियन रेलवे ए टू जेड लव लव। अपोजिट्स के बिना सवाल हो ही नहीं सकता, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ठीक है, ये सवाल बनेगा आप लोगों का। इसका आंसर आप लोग मुझे सेशन एंड हो जाएगा उसके बाद कमेंट बॉक्स में करिएगा। सभी लोगों ने बहुत बढ़िया से परफॉर्मेंस करा। अगेन आप सब लोगों को दिवाली की, भाई दूज की, गोवर्धन की, छठ पूजा की, सभी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। महिंद्रास की पूरी टीम आप लोगों के लिए कार्यरत है, आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना भी करती है। और अगर हम सभी लोग कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते रहे तो यकीन मानिए हो जाता है ना। बाकी ईश्वर जितनी हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारे कर्म हमारी जितनी सपोर्ट करते हैं, कि हमारे हाथ में ईश्वर ने केवल कर्म दिया है, उसके सहयोग से, ईश्वर की मर्जी से हम जीवन में कुछ ना कुछ उत्तम करने के लिए आते हैं और कोशिश भी करते हैं। चलिए, बाकी अगेन आप सभी लोगों को अगेन सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।